नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक न्यूज़ के और एक नए एपिसोड में। तो आज हम बात करेंगे कुछ गूगल एम्प्लॉयज़ पॉलिसी के बारे में, वर्क फ्रॉम होम पॉलिसीज़ के बारे में। उसके बाद एप्पल ने कुछ न्यू फीचर रोल आउट किए जो आने वाले अपडेट में कुछ न्यू फीचर्स होंगे जो चाइल्ड अब्यूज़ को लेके होंगे। और उसके अलावा और एक न्यूज़ है जो है पबजी के बारे में, जो पबजी का एंड्रॉयड वर्जन रिसेंटली रिलीज़ हुआ है। तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस है और मतलब कुछ बग्स थे, उनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रहा था यूज़र्स को, तो उनके रिसेंट अपडेट में क्या चेंजेस है। तो शुरू करने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ पे हम टेक न्यूज़ और अलग अलग ऐप के रिव्यूज़ डालते रहते हैं। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं। तो आज की पहली न्यूज़ है गूगल के बारे में। तो गूगल ने अपने एम्प्लॉयज़ की वर्क फ्रॉम होम वाली रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। जैसे कोविड के चलते हुए बहुत सारे लोगों को वर्क फ्रॉम होम इजी लग रहा है, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी एमएनसीज वर्क फ्रॉम होम एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन वर्क फ्रॉम होम में कैसे हो रहा है कि बहुत सारे लोग अपने नेटिव लोकेशन को छोड़ के कंपनी जहाँ पे है, कंपनी का ऑफिस जहाँ पे है, वहाँ पे जाके रिसाइड कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे जाके रह रहे हैं। तो गूगल ने उनको एम्प्लॉयज़ ने रिक्वेस्ट डाली कि हमें हमारे होम टाइम नेटिव प्लेस जाके वर्क फ्रॉम होम करने दीजिए। तो गूगल ने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली उनके एम्प्लॉयज़ की। तो ऑलमोस्ट 10,000 में से 85% एम्प्लॉयज़ की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है गूगल ने, ऐसे एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आई है। तो ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ गूगल की अगर बात करें तो 6.29% ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब गूगल का टोटल जितना वर्किंग स्टाफ है उसमें से 6.29 मतलब ऑलमोस्ट 6.3% एम्प्लॉयज़ की ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की गई है गूगल के एंड से। आगे बढ़ते हुए दूसरी न्यूज़ है चेक साइंटिस्ट के बारे में, जो चेक रिपब्लिक कंट्री है यूरोप में। तो वहाँ पे साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लाई है ड्रोन में जिसके अंदर उन्होंने ब्रेन इंट्रोड्यूस करा है। तो बेसिकली वो कुछ चीज़ें एनालाइज करेगा, जैसे ट्रैफिक की कुछ चीज़ें होगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई सिग्नल पर रुक नहीं रहा है तो फिर वहाँ पे वो ड्रोन एनालाइज करेगा। हर एक सिग्नल पे ट्रैफिक इंस्पेक्टर के रुकने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं जो चेक रिपब्लिक के साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं। तो उनकी जो यूनिवर्सिटी है, ब्रूनो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, उन्होंने ये पुलिस डिपार्टमेंट को ट्रायल के लिए ये चीज़ दी है कि आप ट्राई कीजिए, हमें बताइए आपका फीडबैक कैसे है, क्या चेंजेस है। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडियन प्लेयर्स के बारे में। तो जैसे मैंने कहा, पबजी का जो रिसेंट वर्जन लॉन्च हुआ है जुलाई 2 को इंडिया में, जो एंड्रॉयड के लिए चल रहा है फ़िलहाल के लिए, तो इसमें जब इनिशियल वर्जन लॉन्च हुआ था उसमें कुछ बग्स थे जिसके वजह से प्लेयर्स को कुछ रिवॉर्ड पॉइंट जो परचेस करने होते हैं पेड सिस्टम में, तो वो परचेस करने में दिक्कत हो रही थी, तो उनको परचेस नहीं हो रहा था। तो ये इनके जो डेवलपर हैं उन्होंने ये चीज़ नोटिस की और इन्होंने इसके लिए कुछ न्यूज़ रिलीज़ की है। उन्होंने कहा है कि 50 मिलियन माइलस्टोन रिवॉर्ड देने वाले हैं। तो लाइक जिन्होंने लेस देन 5 टाइम परचेस किया है, जिन्होंने मोर देन 5 टाइम परचेस किया है, तो इनके लिए अलग अलग रिवॉर्ड्स है। और इनके रिवॉर्ड्स इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर डाले हुए हैं। तो वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके वो चेक कर सकते हो कि किसने, अगर आप में से किसी ने ये गेम खेला होगा, इन्होंने कुछ रिवॉर्ड बाय किए होंगे आपने, तो आपको ये मिलने के चांसेस हैं। फिर इसके आगे बढ़ते हुए यूनिकॉर्न एक क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज है। जैसे अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता होगा तो स्टॉक मार्केट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है और एनएसई होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे में लोकेटेड है, एनएसई दिल्ली में लोकेटेड है। तो इसी प्रकार क्रिप्टो करेंसी का स्टॉक एक्सचेंज है ऊनो कॉइन। तो ऊनो कॉइन ने कहा है कि ये केवाईसी करेंगे अपने यूज़र्स का और उनको एक वॉलेट देंगे जिससे कि ये वॉलेट से अलग अलग गिफ्ट वाउचर्स खरीद सकते हैं। और इन्होंने कुछ 90 ब्रांड्स का मेंशन किया हुआ है, जिसमें डोमिनोज आता है, केएफसी आता है, मैकडोनल्ड्स आता है, इस प्रकार के बहुत सारे ब्रांड्स हैं। और जिसमें आप गिफ्ट वाउचर खरीद सकते हो, जो लाइक फ्रॉम 100 to 5,000 ये रेंज में आप गिफ्ट वाउचर खरीद सकते हो और अपने लव्ड वन को दे सकते हो। फिर आगे बढ़ते हुए लास्ट न्यूज़ के बारे में, जो है एप्पल के अपडेट के बारे में। तो एप्पल कह रहा है कि आने वाले जो iOS अपडेट होंगे उसमें उन्होंने कुछ ऐसी सिस्टम डेवलप की है, कुछ ऐसे चेंजेस लाए हैं जिसकी वजह से अगर कोई इमेजेस लाइक चाइल्ड अब्यूज़ वाले इमेजेस अगर कोई iCloud पे अपलोड हो रहे हैं तो इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी। वो आईफोन सीज किया जाएगा और वो तुरंत गवर्नमेंट को बताया जाएगा। तो ये सब चीज़ें एप्पल कुछ कर रहा है।
और इसके बारे में अगर आगे बात करेंगे तो ये कंट्री बाय कंट्री अलग अलग लॉज होंगे। तो जैसे हर एक कंट्री में अलग अलग लॉज होते हैं, तो उस हिसाब से ये चीज़ एप्लीकेबल होगी और वो उस हिसाब से उस गवर्नमेंट को अपडेट देंगे उसके बारे में। तो ये आने वाले आईफोन्स और आने वाले iOS के अपडेट में ये चीज़ इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो ये चाइल्ड सेफ्टी के हिसाब से एक अच्छा पॉइंट है। तो बस आज के न्यूज़ के लिए इतना ही। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मिलते हैं अगले ऐसी ही एक टेक न्यूज़ में।